वंदे मातरम। मैं सोनू आजाद और इस वक्त हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा गर्म मुद्दे की, क्योंकि गर्म मुद्दा ये है 30 जून से अमरनाथ यात्रा होने वाली है। और अमरनाथ यात्रा चालू होने पर, नहीं उससे चालू होने से पहले जो यात्रियों के साथ एक गेम खेले जाने वाला है, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा गेम खेले जाने वाला है। वो गेम क्या है कि भाई, जैसे कि आपने सुन ही लिया होगा, RFID उनको टैग दिया जाएगा, उनको सब कुछ कंट्रोल में करने के लिए। तो इसी पर हम बहुत बड़ा मुद्दा रखने वाले हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। मैं केसर सुनील कलबिक्स बीआरसी सर की टीम से हूँ। हम लोग काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे थे कि यह जो षड्यंत्र चल रहा था उसको ख़त्म करने के लिए, लेकिन यह षड्यंत्र धीरे-धीरे बढ़ता ही जा रहा है। उसी षड्यंत्र को बढ़ाने के कार्यक्रम में इन्होंने एक नया कार्यक्रम चालू किया है, RFID चिप, जिसके बारे में हर क्रांतिकारी और हर वो व्यक्ति जो लड़ रहा था 2 सालों से, वो जानता है। यह RFID जो चिप है, इसके बारे में जो सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो पहचान जो पहले अलग तरह से रहती थी, आईडी के रूप में हम्म, रहती थी, आधार कार्ड के रूप में, उससे पहले अलग तरह से आपकी पहचान दर्शाई जाती थी। अब यह पहचान आपकी RFID बनी। RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी। यह जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी होगी, यह आपकी नई तरह की पहचान है। अब इसी से आप पहचाने जाएँगे। पहले आप आधार कार्ड से पहचाने जाते थे, पर उसके पहले किसी और चीज़ से पहचाने जाते थे। अब आपकी पहचान की ज़रूरत नहीं है। अब वह आपको पेपर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपके शरीर में ही एक चिप लग जाएगा, जिसके बाद आप कहीं भी जाएँगे, आपको पहचान लिया। वह चिप आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी से चलती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करके आपकी वह पहचान हर जगह बता देगी, बिना आपको इन्फॉर्म किए। सबसे बिल्कुल बड़ी सर। बात इसमें ये सर जैसे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे कि डॉक्टर बिलास जगदाले ने भी पहले ही बता दिया कि भाई, अगर ये जो भी यात्राएं चालू होंगी उनमें जरूर ये लोग जो है एक गेम खेलने वाले हैं, जो भी RFID का होगा। तो जो डॉक्टर बिलास जगदाले ने बताया था वो बिल्कुल सत्य हो गया है, मतलब होने वाला ही है अब। तो 30 जून से ये यात्रा बिल्कुल चालू होने वाली है। तो सबसे पहले लोगों को बताएं कि सर ये जो है RFID जो है टैग या फिर चिप है क्या? तो मतलब ये क्या चीज़ है, ये बताइए सर? RFID जो चिप है, मैंने अभी ही बात किया कि हमारी पहचान को बिल्कुल। दर्शाने के लिए हमने बहुत सारा काम किया। जैसे कि हुँ, पहले हम अपनी पहचान बताते थे कि मैं इस गाँव से हूँ, इस मोहल्ले से हूँ, उसके लिए पेपर बनते थे। फिर वोटर आईडी आया, हुँ। फिर उसके बाद आधार कार्ड आया। अब यह जो हमारी पहचान है, उसको बताने के लिए आ गया है रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी। यही है RFID। जी। अच्छा सर, जैसे अभी हम इसकी बात करें तो इसको मतलब लगाया क्यों जाएगा? उन लोगों को क्यों दिया जाएगा? और अगर दिया भी जाएगा तो सर इसको मतलब लेने के बाद किसका फ़ायदा होने वाला है? ये मतलब क्यों दिया जाएगा? पहली बात ये आती है सबसे पहले। सर इसके बारे में थोड़ा हाँ, बताएँ। इसमें फ़ायदा किसका होने वाला है? हुँ, फ़ायदा हुँ। होने वाला है हमेशा उस व्यक्ति का जो आप पर नियंत्रण रखना चाहता है, जो आप पर नज़र रखना चाहता है। यह जो चीज़ है RFID, यह आपको बिना बताए आप पर नज़र रखती है, एक-एक पल से भी कम पे। मतलब आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, ये एक-एक पल आपका कोई आप पे नज़र रखेगा। तो ये उस व्यक्ति को फ़ायदा है जो आप पर नज़र और नियंत्रण रखना चाहता है। हाँ, आपको बताया जाएगा कि यह आपके लिए फ़ायदेमंद है। कैसे आपके लिए फ़ायदेमंद है? अगर इसके लिए बताया जाएगा कि आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं खो गए, तो आपको खोजना आसान होगा। आपने बता दिया कि मैं, या लोगों ने बता दिया आप खो गए। आपके पास रेडियो फ्रीक्वेंसी लगी हुई है, आपका लोकेशन हुँ, एनी टाइम पल-पल का पता है, इसलिए अब आप खो नहीं सकते हैं, बच्चों का किडनैपिंग नहीं हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाएगी। जैसे अमरनाथ यात्रा जो है, उसमें यही चीज़ लोगों को समझाया जा रहा है कि अगर आतंकवादी हुँ। हमला हो गया, अगर आप किसी तरह से भटक गए, अगर आप किसी तरह से मतलब खो गए, तो आपको कैसे खोजा जाए? तो आपको इस RFID के द्वारा पल-पल की आपकी सूचना सरकार के पास रहेगी और आपको वो खोज लेंगे।
अगर किसी भी तरह से, तो इसमें क्या होगा कि आपकी पहचान अब एक-एक पल और लोकेशन एक साथ चलेगा। तो इससे जी। सरकार को बहुत ज़्यादा फायदा है, जो आप पर नियंत्रण और निगरानी रखना चाहती है। अच्छा सर, जैसे अगर हम जैसे बात करें सर अभी 1 डेढ़ साल 2 साल समथिंग हो गया है, जो कि रेडियो 5G के मतलब कि उसका रेडिएशन का बहिष्कार किया गया था। तो मैं सर इसमें जानना चाहूँगा कि ये जो आरएफआईडी टैग होगा उसके अंदर रेडिएशन तो डेफ़िनेटली होना चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजी डिवाइस है। तो इसका रेडिएशन मतलब कितना रहेगा और कितना ज़्यादा घातक हमारे लिए मतलब हो सकता है या फिर मतलब कुछ और? देखिए, बताइए सर। आपने जो ये बात पूछा, ये बहुत अच्छा बात पूछा। इसको सरकार भी पहले से जान करके रखी हुई है। इसके कारण से सरकार ने क्या किया है, 5 लाख का इंश्योरेंस दिया है इसके साथ में। जो भी आरएफआईडी जो अमरनाथ यात्रा पे जा रहे हैं, उनको 5 लाख का इंश्योरेंस भी है। तो सरकार भी इस हुँ, चीज़ को जानती है कि इससे हानि होने वाली है और इस हानि को छुपाने के लिए उन्होंने क्या किया है कि 5 लाख का इंश्योरेंस दिखा दिया है कि आपको कुछ भी होता है तो 5 लाख आपको मिलेगा। लेकिन आज एक हुँ, बच्चा-बच्चा जानता है कि रेडिएशन से कैंसर होता है, ठीक है? तो हुँ, आपको बगल में जैसे टावर है, आपके हाथ में मोबाइल है, आपके बगल में लैपटॉप है, सब कुछ 5G से चलेगा और आपके जो आरएफआईडी है, वो भी 5G से चलेगा। अगर आप यह साबित कैसे करेंगे कि मुझे जो कैंसर हुआ है, वो आरएफआईडी से हुआ है? तो आप कभी भी जो सरकार ने रेडिएशन के कारण आपको 5 लाख देना चाहती है, उसका तो मंशा ये है कि अगर किसी को होता है तो 5 लाख दें, यही दिखाना चाहती है। लेकिन आप कभी भी यह साबित नहीं कर पाएँगे कि मुझे जो कैंसर हुआ है, वो आरएफआईडी के कारण हुआ है, जो कि होगा, हाँ, क्योंकि आपके शरीर में अब रेडिएशन को घुसाने की पूरी तरह से जगह मिल गई। पहले आपके फ़ोन हाथ में रहता था, आप उसे कहीं छोड़ सकते थे। रात में सोने समय उसको ऑफ कर सकते थे। रेडिएशन आपके घर के बगल में टावर अगर दे रहा है, तो आप अपना घर दूर कर सकते थे। आप अपने लैपटॉप अगर रेडिएशन दे रहा है, तो उसको बंद कर सकते थे। लेकिन अब आप क्या करेंगे रेडिएशन से बचने के लिए? अब तो वो आपके शरीर में इंजेक्ट कर दी जाएगी। तो अब आप रेडिएशन से नहीं बच सकते हैं। अब आप एक ही तरह से बच सकते हैं अगर वह आरएफआईडी चिप नहीं लगती और कोई आपके पास उपाय नहीं है रेडिएशन से बचने का। और जो 5 लाख का जो आपको अच्छा। लॉलीपॉप दिया जा रहा है, वो भी नहीं मिलने वाला है क्योंकि आप जानते हैं जब किसी मरीज को जो मतलब मरीज नहीं बोलना चाहेंगे, अभी जो व्यक्ति है वो तो मरीज बनने वाला है। उसको जब कैंसर हो जाएगा, तो वो अस्पताल जाएगा या कोर्ट जाएगा। अपना 5 लाख रुपया लेने के लिए कोर्ट में साबित करना पड़ता है कि उसको जो रेडिएशन से हुआ है कैंसर, वो आरएफआईडी से हुआ है। तो वो कैसे साबित करेगा? हुँ, वो बेचारा मर रहा है, तो वो अपना इलाज कराएगा। उस कैंसर का जो सर्वाइवल रेट है 1%। अब उसमें से 99% लोग तो मर जाएँगे, 1% जो लोग हैं, जो बच जाएँगे, वो उनको बचने में जो कैंसर का खर्चा है, वह बहुत ज़्यादा है। वो 20 लाख, 25 लाख उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो वो 20 लाख, 25 लाख लगा कर के और फिर कोर्ट जाएँगे, कोर्ट में भी लाखों रुपया खर्चा करेंगे, उसके बाद अपना 5 लाख रुपया लेंगे। ये बेवकूफ़ी है, समझदारी नहीं, बिल्कुल। मेरे अनुसार। हुँ, अच्छा। जी, सर जैसे हम अगर थो एक और क्वेश्चन की थोड़ी-सी बात करें, चूँकि ये भी जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, चूँकि काफ़ी टाइम पहले से लोग यात्राएँ करते आ रहे हैं, हर एक साल यात्राएँ करते हैं, लेकिन यही 2022 की हम अगर बात करें, तो ये तो एक अलग प्रकार से एक यात्रा मतलब होने वाली है, चूँकि एक तो मतलब ऐसा रहेगा कि जैसे आपने बताया, आपके बताने के मुताबिक कि ये मतलब सब कुछ कंट्रोल में रखेगा, तो ये तो एक जेल के प्रकार से हो गया, एक तो मतलब किसी को बंदी बना के रखना, उसके अंतर्गत मतलब कि सब कुछ काम करना। तो आरएफआईडी का मतलब मेन मुद्दा क्या है आरएफआईडी को लगाने का? क्योंकि आज से पहले तो कभी दिया नहीं गया था लोगों के लिए, तो आरएफआईडी का मेन मुद्दा सर अगर आप मतलब दिखा सकें लोगों के लिए बता सकें, तो बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा क्योंकि ये जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है लोगों के लिए। सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा हाँ। यही है कि पहले से वो नहीं करते थे, लेकिन आज ही ये क्यों करा जा रहा है? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा मतलब मुद्दा बनने वाला है क्योंकि ये तो जेल की तरह हो रहा है, एक सबको कंट्रोल में करके सब कुछ किया जा रहा है। मेन मुद्दा क्या है सर, वो थोड़ा-सा बताने की कोशिश करें? ये जी। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि मेन मुद्दा क्या है? यह जो मेन निगरानी और नियंत्रण। सरकार जो कानून लेकर के आ रही है, वह कानून इतने खतरनाक होने वाले हैं
कि आप पर निगरानी और नियंत्रण करना ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल। या फिर सर ये सर बिल्कुल जो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मतलब अंतर्गत ही आता है सब कुछ, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को भी सब लोग जानने की कोशिश करते हैं और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी हमारे यहाँ पर बिल्कुल चलने लगा है। जैसे कि राशन कार्ड की अगर बात करें तो राशन कार्ड भी लोगों को जब्त करने की कोशिश की जा रही है, कर रहे हैं लोगों के लिए। और मतलब ये क्या फिर मतलब ये भी कोई एक छोटा-सा हिस्सा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, या फिर क्या सर? थोड़ा-सा बताएँ। यह यह छोटा-सा नहीं है, यह सबसे बड़ा इनका पॉइंट है। क्योंकि हुँ, होता यह है कि पुराने समय में आप देखते होंगे कि जेल बनते थे। पुराना जो समय था, हुँ, तो जेल होता था और जेल की जो शुरुआत हुई, वह होती ऐसे थी कि पहले लोगों को दिन में रखा जाता था जेल में और रात में घर भेज दिया जाता था सोने के लिए। तो वो क्या किया जाता था, उन पे निगरानी और नियंत्रण 12 घंटे रखा जाता। फिर लोगों को लगा कि नहीं, इन पे 24 घंटा निगरानी और नियंत्रण चाहिए, तो जेल को 24 घंटा के लिए कर दिया गया और उन्हें बाहर नहीं जाने दिया गया। अब यह नया चलता-फिरता जेल है। हर व्यक्ति अब जेल बनाने की ज़रूरत नहीं है, खुद व्यक्ति ही जेल बन जाएगा, इस आरएफआईडी चिप के द्वारा। कैसे? आपका जो नियंत्रण है और आप पे जो निगरानी है, वो एक-एक सेकंड की निगरानी, जिसमें जीपीएस लग जाएगा और आपके एक-एक सेकंड की निगरानी आपकी होगी, पहला। और आप क्या कर रहे हैं, इस पर नियंत्रण हो जाएगा। तो आप एक चलता-फिरता जेल हो। तो यह अगर आप चाहते हैं कि मैं चलता-फिरता जेल बन जाऊँ, तो आप यह लगाइए। और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है, जो कि निगरानी और नियंत्रण का ही खेल है, वह जो चीज़ है, वह आपके साथ अब घटित होगी। जो इसका फाइनल स्टेप था, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का फाइनल स्टेप था, वह अब आपके ऊपर लागू हो रही है। जी। तो अब आप बहुत अच्छे सर हाँ, तो अब आप लोग या बताइए तो सर। आरएफआईडी से बचने का उपाय कीजिए या आरएफआईडी लगवाइए, क्योंकि इसके आपको बहुत सारे बेनिफिट बताए जाएँगे। अगर आप बेनिफिट्स मतलब समझ कर के इसे लगा लेते हैं, तो अब आप अपने आप को जेल बना लेंगे। हुँ, बिल्कुल सर, चूँकि देखिए जितने भी दर्शक अभी देख पा रहे हैं इसको लाइव के लिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता ये है कि हमने जो मतलब बेनिफिट हैं, वो भी थोड़े-से आपको बता दें, लेकिन बेनिफिट से ज़्यादा इसके कितने ज़्यादा घाटे हैं, आपके शरीर को लेकर, वो भी जानने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो मतलब अमृत था, अमृत लोगों के लिए लगाया गया था, उसका कोई भी आपको इफ़ेक्ट नहीं बताया गया था, लेकिन उसमें इफ़ेक्ट था। इसमें कितना ज़्यादा मतलब कि उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट है इसमें, ये भी आपको जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपने जान ही लिया इसको समझ के, अब आपके हाथ में ये सब कुछ कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। तो केसर जी अभी मिलते हैं हम और लाइव के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। सभी लोग दर्शक के लिए वंदे मातरम। जय हिंद। जी, बंद